कांग्रेस जिले जिले में प्रदर्शन कर रही है वोट चोरी का मुद्दा लेके। वो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़िए स्लोगन है दरअसल। और हिसार में भी एक दिन पहले ही ऐसा प्रदर्शन करती है कांग्रेस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, राव नरेंद्र जो इनके अध्यक्ष हैं प्रदेश के वो आते हैं, तमाशा होता है। सुरेंद्र नैन इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं सर्वेश कुकरा हूँ। नैन साहब जी, राव नरेंद्र बैठे होते हैं मंच पे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे होते हैं मंच पे और दो बिल्लियां लड़ती हैं। बिल्लियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहावत है पुरानी कि दो बिल्ली की लड़ाई में फ़ायदा कोई और उठाता है, और फ़ायदा तो बीजेपी उठा रही है। कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के दो जिला अध्यक्ष जो हैं कि ग्रामीण और शहरी, उनके बीच में जो मनमुटाव है, खींचमतान है, वो जूतम बाजार में कन्वर्ट हो जाती है। जूतम बाजार इसका मतलब ये नहीं है कि जूते चलते हैं, लेकिन जो खींचतान होती है उसी को जो है लोग जूतम बाजार कह दिया करते हैं, क्योंकि मामला ऐसा होता है जनता देख रही होती है। पहले तो वो जो लोग थोड़े बहुत बैठे थे वो देखते हैं, उसके बाद जो वीडियो आती हैं वो लोग देखते हैं। तो ऐसे में मैसेज क्या जा रहा है? जिस मैसेज को लेके कांग्रेस जा रही थी कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा दे रही थी, वो नारा तो इतर रह गया और ये जो जूतम बाजार थी ये सामने आ गई। देखिए सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जहाँ जहाँ इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं मेन प्रोग्राम को डीफोकस जरूर करती हैं, प्रभाव पड़ता है। और जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छा कहा, जूतम बाजार और बिल्लियों का लड़ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब भी पत्रकार बात करते हैं या दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस की तो जूतियों में दाल बटती है, कांग्रेस में जो है वो कहीं की गुटबाजी है, एक साथ मिलकर नहीं चलते, वैसा ही जो है कल हिसार में देखने को मिला। जिस तरीके से शहरी जिलाध्यक्ष की बात करें, ग्रामीण जिलाध्यक्ष की बात करें, जो है एक मंच संचालन कर रहे होते हैं, फिर वो शहरी जिलाध्यक्ष आते हैं बजरंग दास करक, वो कहीं की माइक पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्होंने पकड़ा बकायदा। वो तो जो आपके हांसी से प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़, उन्होंने उस माइक को थोड़ा सा साइड में कर लिया ताकि आवाज डायरेक्ट वो कैच ना करे, क्योंकि माइक पहले नेताओं में कुर्सी की लड़ाई होती थी, अभी माइक की लड़ाई हो रही है। माइक की है तो माइक मेरी तरफ या आपकी तरफ? हाँ, माइक छीना झपटी। और ये है किस लिए? सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं जो नेता आ रखे हैं उनके सामने बड़ाई दिखाने के लिए। मतलब कम से कम ऐसे मौकों पर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें संविधान की जनता की कहाँ लड़ाई है? तब तमाशा दिखा रहे हो। कम से कम ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, आपके नेता है, आपका उनका आप आदर करिए, मान सम्मान करिए, सारी चीजें करिए, जो आपको फीडबैक देना वो भी दीजिए, किसी की बुराई अच्छाई करनी वो भी कीजिए, पर्दे में कीजिए, कान में कीजिए। आपने इतने कार्यकर्ता बुला रखे और तमाम मीडिया के कैमरे आपके ऊपर तने हुए हैं, और आप इस तरह के मतलब वो चेरकते करें, वो भी कब? जब से ये जिला अध्यक्ष बने हैं हरियाणा में, जब से 11-12 साल बाद संगठन बना है, पहला ऐसा मौका था जिसमें दोनों जिला अध्यक्ष एक मंच पर थे, लेकिन एक मंच पर आकर वो बिल्लियों की तरह लड़ते रहे। तो एक मैसेज थोड़ा सा कहने की डाइवर्ट होता है। दो तरह के खेल हो रहे थे। एक तो खेल यही हो रहा था कि अध्यक्ष लड़ रहे थे, उनके साथ में पार्टी कार्यकर्ता भी लड़ रहे थे। जो उनकी लॉबी का था वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, इनकी लॉबी का था वो सारण साहब थे, वो इनकी लॉबी के इधर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी लड़ाई जो थी ना वो फोटो खिंचवाने वालों की थी। ये कई लोगों ने कमेंट भी किए कि तभी हुड्डा साहब को, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, इन लोगों से बचना चाहिए। जो फोटो के जो लोग आते हैं, फोटो स्टाइल लेने आते हैं, ये दूसरे लोगों का रास्ता रोकते हैं। जो एक आम आदमी है, एक नया आदमी जुड़ना चाहता है उनसे, उनको देखने आया है, सुनने के लिए आया है, उनके बीच में ये जो है दीवार खड़ी करते हैं। कल भी यही हो रहा था। जो पारंपरिक जो रहते हैं कि भी हाँ मेरा नेता आया है तो मैं उसकी हाजिरी मारा और हाजिरी मार के वहीं पे जम जाऊं मंच के ऊपर ही, वो लाइन लगा के यूं बैठ जाते हैं जैसे गमले हों, जैसे रेस्ट हाउस के गमले होते हैं ना, उसी तरह से बैठ जाते हैं वो उस स्टेज के किनारे किनारे सारे के सारे कार्यकर्ता। भाई क्या हैं आप इधर आगे बैठ जाओ। देखिए सुरेश जी, आपकी बात ठीक है, और इसके दो पहलू मैं देखता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कल आए थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, और पूरा हरियाणा जानता है और ये बात कही भी जाती है कि दीपेंद्र हुड्डा का नेचर बड़ा सॉफ्ट है। लेकिन इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार सॉफ्ट नेचर की वजह से हमें नुकसान भी हो जाता है और सॉफ्ट नेचर से फायदा भी मिलता है। देखिए उनका कोई चाहने वाला है, जानने वाला है, वो किसी भी लेवल का नेता हो सकता है, वो हो सकता है उसने चुनाव लड़ा हो, विधायक रहा हो, ना रहा हो, या फिर तैयारी कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं उसको अपने नेता को नमस्ते करने जाता है, हाथ मिलाने जाता है, फोटो खिंचवाने जाता है, उसको मना नहीं करते, उसके वो करते हैं। लेकिन उस एक नेता को राजी करने के चक्कर में जो आपके सामने 500, 700, 800, 1000, 2000, 20,000 जो लोग बैठे हैं, यानी कि जिस भी तरह का प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, तो इस पर प्रभाव तो पड़ता है। तो नेताओं का भी ये बनता है कि अगर जिस तरीके से प्रोटोकॉल में बना दिया जाए, देखो इस मामले में बीजेपी के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि कम से कम बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो उनका प्रोटोकॉल होता है, और देखिए
बार बार अनुशासन की बात कही जाती है, कोई भी संगठन हो। और देखिए संगठन जो है वो असल रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी के लिए। संगठन बहुत मजबूत होता है जब आपके पदाधिकारी होंगे, प्रोटोकॉल होगा भी किसको आना है, कब आना है, तो एक अच्छी गरिमाई परिस्थिति बनी रहती है। और जो सामने वाले दर्शक हैं या आपके वर्कर हैं वो भी कहने की शांति से उनको वो तो देखेंगे ना, तो एक ठीक मैसेज आता है। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टेज कैप्चर कर लेना, एक दूसरे को तू तड़ाक करना, धक्के मार देना, गिरा देना या गिरते गिरते बचना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। लोग इन चीज़ों को जो है अच्छा नहीं कल मानते। तो वो एक बुजुर्ग जो है ना, वो कई बार उन्होंने बीच में से उठ के चिल्ला चिल्ला के भी कहा, अरे बोला कहते दीपेंद्र बोला इनसे बच ले, बोला ये लोग तो नाश करने वाले हैं, बोला ये आके 4, 10, 20 लोग जो है ना भीड़ इकट्ठी करते हैं, यही चेहरे हैं, ये हर जगह यही पहुंच जाते हैं, और हम जैसे लोग जो है वो देख नहीं पाते। मतलब वो कह रहे थे, उनको सुन नहीं रहा था, और वही जो है ना उनके बीच में जो है एक ओपेक सी एक दीवार खड़ी कर देते हैं लोग। मतलब नेता से एक आम कार्यकर्ता को नजरें नहीं आती। दूसरा, इस चीज़ पे भी चर्चा चल रही थी बजरंग दास गर्ग को लेकर, जो इनके शहरी अध्यक्ष हैं। ये पहले से ये था कि भाई बजरंग दास गर्ग को बनवा दिया, वो जेपी ने बनवाया या हुड्डा साहब ने बनवाया, जिसने बनवाया उनको बनवा दिया अध्यक्ष। कोई भीड़ कहाँ से लाएंगे गर्ग साहब, भीड़ तो इनको रोज चाहिएगी। तो ये इम्तिहान सा भी था कि भाई पहली बार एक प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद में, तो क्या होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि तैयार अनिल मान भीड़ नहीं लेके आता तो बोला इनकी बदपिट जानी थी वैसे भी। हालांकि उसके बावजूद भी जो है कुर्सियां काफ़ी खाली थी। सुरेश जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये उठाया है, और तमाम हिसार के चाहे कांग्रेसी हो या आम जनता हो वो भी इस बात से इत्फाक रखेंगे जो आपको बताऊंगा मैं। देखिए ये बिल्ली वाली लड़ाई थी, ये चली माइक तक सीमित थी, लेकिन असल रूप की आखिर जनता है, जनता में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में दिखाते के साथ लोग कितने हैं, भीड़ कितनी है, सिरों की गिनती कितनी किसकी ज्यादा है, यही तो होता ना कि मैं लेके आया हूँ। हुआ क्या, अनिल मान का आपने नाम बोल भी दिया और मैं कहने वाला भी था। जो कल की भीड़ थी उसमें से मैक्सिमम, यानी कि मैंने टटोल के देखा कई होगा, कहाँ से आए हो, किसके साथ आए हो, कहता मान के साथ आए हैं। मैं साक्ष्य बताऊंगा, कम से कम 60 से 70%, यानी कि 70 पैसे में अनिल मान और बाकी 30 पैसे में बाकी सारे। उसमें विधायक भी आ गए, 3 विधायक भी आ गए, 3 विधायक आ गए, एक स्थानीय एमपी आ गए हिसार जिले के। 8 नवंबर को अनिल मान ने प्रदर्शन किया था, सेम यही रूट था, ऐसा ही कार्यक्रम था, मुद्दा भी यही था। वो तमाम मीडिया वालों ने कवर किया, मैंने भी कवर किया, आपने भी देखा। तो कहीं ना कहीं वो कितने दिन पहले, मतलब 12-14 दिन पहले, तो जो 8 नवंबर को जो प्रोग्राम किया अनिल मान ने, उसमें जो भीड़ थी वो प्योरली नड़वा हल्के की थी। और वो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो होती है, सारे के सारे देखते हैं। तो जो जोश था उस भीड़ का, और अभी जब अनिल मान चल रहे थे उनके साथ जो लोग आए थे, गाड़ियां खड़ी हो रही थी, बाकायदा पोस्टर लगे थे, पता लग जाता लोगों का। तो सबसे ज़्यादा भीड़ लाने में जो है वो कामयाब अनिल मान रहे। और ये कोई पहला मौका नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम इस एक प्रोग्राम के लिए बता रहे हैं। पहले भी जो रैलियाँ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेक्टर 1-4 में रैली हुई थी चुनाव से पहले थी। मेरे हिसाब से उस रैली को लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा कि भाई हिसार में भूपेंद्र हुड्डा की उस सन में बड़ी रैली हुई थी। मामले में उस शख्स की हमेशा ये तारीफ होती है कि अनिल मान के साथ में भीड़ चलती है, वो ले आते हैं। ये चीज, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, ये चीज उन नेताओं को भी देखनी चाहिए कि जो विधायक बन गए हैं या बनते बनते रह गए हैं या विधायक बनना चाहते हैं, आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट की इच्छा रखते हैं, कि आखिर जिन लोगों की जिम्मेदारियां जयप्रकाश जेपी द्वारा लगाई गई थी, स्थानीय सांसद द्वारा, कि भाई आपने जो है भीड़ लेके आनी है, ताकि जो हमारे पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं या फिर राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा, तो उनके सामने हमारा जो प्रदर्शन है वो बड़ा मजबूती से जाए। तो इसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें, नंबरिंग की बात करें, तो अनिल मान सबसे आगे है। क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे नेता ऐसे थे जो पैंट की जेब में हाथ डाल के आगे थे, कहते मजे लेने बुला दिया, हम आगे 4 आदमी जो चेले होते हैं गाड़ी में बैठ के, एक गाड़ी में वो आ रहे होते हैं। और तो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब कांग्रेस कैसे चल पाएगी अगर ये 5 सीटर 6 सीटर सवारी गाड़ी तक सीमित रहेंगे? तो कांग्रेस का हाल तो वही रहेगा जो बीजेपी। और एक मौका तो ऐसा भी आया था, अनिल मान को टोका था बजरंग दास गर्ग ने, बजरंग दास गर्ग को हड़का दिया था अनिल मान ने मन से ही, कहता गर्ग साहब आप रुकिए जरा, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि भीड़ वो आदमी लेके आता है यार, उसको बोलने से भी आप कहते हो नहीं 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 बहुत हो गया, आप बैठ जाइए, तो भाई आप क्या है, आप मास्टर जी हैं, डिक्टेटर हैं, क्या हैं? लेकिन सर्वेश जी, दुर्भाग्य है कि जो बाकी नेता हैं जो जी हजूरी करने को ही राजनीति मानते हैं, वो उनके कान पे जू नहीं रेंगड़ी। देखिए कुछ दिन पहले जब कांग्रेस भवन हिसार में मीटिंग होती है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ, वो आपने भी देखा, सबने देखा, सब लोगों ने बात रखी। अनिल मान ने एक बात कही, क्योंकि आप अनिल मान का जिक्र कर, इसलिए मैं वो साक्ष्य बता रहा हूँ आपको कि भाई कांग्रेस को मजबूत करो, हम सब कांग्रेसी है,
जहां हमारे पदाधिकारी आदेश करेंगे नीलमान कुएं में भी छाल मार जाएगा। यानी कि पार्टी के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, लेकिन भाई ये जो गुटबाजी है, ये इस तरह की चीज़ ये बंद करो। लेकिन वो ठीक है, बात अच्छी रखी, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखी, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब जो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इनका काम है देखने का। जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनके हाथ में कहीं न कहीं बागडोर रहती है, जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका ये काम है कि आने वाले भविष्य में उन नेताओं को उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिले, उसी तरीके की चीजें मिले कि जिस तरीके का वो कहने की मेहनत करे, जिस तरीके का रिजल्ट दे रहे हैं। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, मैंने इनके जितने भी कार्यक्रम अभी देखे हैं और भी कई जगहों पे हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, लाचार और बेबस एक छवि सी नजर आई है चेहरे पे। मतलब वो कुछ करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी लॉबी। रणदीप सुरजेवाला वो गायब से हैं, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, ठीक है, बेटा विधायक बन गया उनका, वो मौज ले रहे हैं, तो उनको लगता है भी हाँ इतना ही काफ़ी है उनके लिए। कुमारी सैलजा का देख लिया, पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने, वो अपने जो खासम खास थे डॉक्टर जय चौधरी, उनको टिकट नहीं दिला पाई थी, तो लोगों को लगने लगा कि यार इनमें दम नहीं है। इसमें सच्चाई भी है कि जब वो एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिला पाती हैं तो क्या मतलब काहे की नेता प्रदेश हरियाणा की बात करती हैं, तो वो लोगों ने देख लिया भी नहीं, यहाँ हुड्डा की चल रही है। लेकिन अब अध्यक्ष बन गए हुड्डा की गैर सहमति से, मतलब उनकी सहमति के बिना ही अध्यक्ष बन गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे कि राव दान सिंह अध्यक्ष बन जाए, उन पे स्टिग्मा लग गया भी नहीं ये मामले चल रहे हैं तो ये नहीं आएंगे इस कतार में। तो उनका अपना राव नरेंद्र का अपना भी कोई था ऊपर से जो लिंक थे, जुगाड़ था, जिसको भी जो आप नाम दें, वो बन के आ जाते हैं। अब राव नरेंद्र की मजबूरी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना वो चल नहीं सकते। आप किसी कार्यक्रम में आप कार्यक्रम कर लीजिए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो भीड़ होती नहीं है। आप अशोक तंवर से लेके या उससे भी पहले तक के पिछले 5-6 प्रदेश तक उठाएंगे ना, सबकी यही कहानियां मुझे तो लगता है कि राव नरेंद्र डमी साबित हुए। हाँ, इवन कुमारी सैलजा, जब कुमारी सैलजा जाती थी और जब कुमारी सैलजा कुछ प्रोग्राम उन्होंने चलाए पार्टी बैनर के नीचे, तो वहाँ पे कुमारी सैलजा कामयाब नहीं हो पाती थी सभी नेताओं को लाने में। और जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम होता था विपक्ष आपके समक्ष या कोई और कार्यक्रम, वहाँ जो है तमाम नेता आते थे, कुमारी सैलजा वहाँ नहीं जाती थी। या उससे पहले अशोक तंवर की बात कर लीजिए, फूलचंद मौलाना, और आप उसके बाद अगर आ जाएंगे जैसे कुमारी सैलजा के बाद उदय भान और फिर ये राव नरेंद्र। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप जो कह रहे हो कि ये नरेंद्र जो है प्रदेश तक डमी साबित हो रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा है। और आपके सवाल को मैं दूसरे तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा, मतलब परफेक्ट तरीके से। देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, सबके अपने अपने नेता होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे दुश्मन भी है। कुमारी सैलजा की भी अपनी फैन फॉलोइंग है और नेगेटिविटी भी है। लेकिन आपका जो निशाना था चंडीगढ़ फतेह करना, सरकार बनाना, वो नहीं आई, कारण कुछ भी रहे हो। लेकिन अगर आप कांग्रेसी हैं तो आप घर कैसे बैठ गए? ये बात रणदीप सुरजेवाला के लिए भी लागू होती है, कुमारी सैलजा के लिए भी। और हरियाणा के दर्शक जानते हैं, जो नेता अपने घर में बड़ा बैठा है या फिर अभी उसको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, या फिर जो नेता ये सोचते हैं कि यार अभी तो लंबा समय पड़ा, अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, भाई हुड्डा ही फैमिली क्यों बाहर निकल रही है, ये भी अपने अंदर बैठ सकती है। भूपेंद्र हुड्डा भी ठिकरा फोड़ दिया ना प्रदेश की जनता ने या फिर उनके खिलाफ लोग। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जो नेता ये कहते हैं कि असली हम है और ये फर्जी हैं, जो अपने आप को आते नहीं है, जो अपने आप को लॉयल्टी बताते हैं कि हमारी आस्था सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है, तो फिर ये जो मुद्दे हो रहे हैं इन पे कांग्रेस के लिए वो क्यों नहीं कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई बड़ी चीज क्यों नहीं कर पा रहे, बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे, उन पर सवालिया निशान खड़े होता है। और जो कर रहा है तो ये आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में तो वक्त अभी बाकी है, तो जनता सब देखती है। और देखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता। जनता के लिए जब जहां जरूरत पड़े, जैसे बाढ़ का मामला था, बाढ़ आई हरियाणा में, या किसान दुखी हुए, या और भी समय समय पर चीजें आती रहती हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो इन मुद्दों पे कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई नेता हो, जी जान लगाकर जो है जनता की आवाज उठानी चाहिए। आपने सही कही है। अब कल प्रदर्शन था कांग्रेस का, कुमारी सैलजा हिसार भी आती हैं, चूँकि वो हिसार जिला ही उनका गृह जिला भी है, वहाँ पे उनकी कोठी है, उनका गांव जो है उकलाना में पड़ता है, वहीं से हैं, वो सारी चीज़ें हैं। रणदीप सुरजेवाला भी यदा कदा आते रहते हैं। तो ये अगर कल कुमारी सैलजा भी आ जाती है, रणदीप सुरजेवाला भी आ जाते हैं, और ये प्रदर्शन इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं, तो लोगों में एक मैसेज नहीं चला जाता कि ठीक है भी हाँ, नेता तो इनके पास क्या ऐसे बिजी थे, क्या इन्होंने क्या रिजर्व बैंक की मीटिंग लेनी थी कि भी इनके पास समय नहीं है। अगर ये हिसार में कलेक्ट होते, कल जो प्रदर्शन हुआ है दीपेंद्र के साथ में, सैलजा भी आती, ये भी आते हैं, तो एक मैसेज जा सकता था बेहतर। मुझे लगता है कुमारी सैलजा के लिए गृह जिला सिर्फ चुनाव के टाइम में होता है, जब टिकटें बांटनी होती तभी होता है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ,
हरियाणा में 2-3 बड़े नेता हैं, बड़े घरानों के हैं। टिकटें बांटनी होती है या फिर ये जो अध्यक्ष बने थे उस वक्त ये टांगड़ाई होती है कि मतलब हमारा आदमी को दे दो जी, हमको भी एडजस्ट कर दो। जहां बांटने एडजस्ट तो कर दो लेकिन काम नहीं करना है। जहां बांटने की बात आती है उसी टाइम याद आता है जबकि उनका गृह जिला है, जहां उन्होंने टिकटें मांगी और जिनके लिए वो लड़ी, एक तो उनमें उकुलाना विधानसभा जो कि मेरी विधानसभा भी है, उनकी गृह मतलब आप विधानसभा कह सकते हैं, नारनौंद के लिए वो अड़ी। तो जैसे हिसार की बात करें तो जहाँ जहाँ के लिए वो अड़ रही थी, क्योंकि देखिए अम्बाला से वो ठीक है पार्टी जहाँ भेजती वहाँ से सांसद बनी, पहले सिरसा से बनी, उनके पिताजी सिरसा से सांसद रहे बहुत बार, लेकिन आपका गृह जिला है वहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आप ठीक कह रहे प्रदर्शन था और वो कहने की मतलब पार्टी के प्रोटोकॉल को मानती हूँ, अगर वो पार्टी के प्रोटोकॉल को मानती है। अब इसमें एक और बड़ी बात बताता हूँ, जो हरियाणा के प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, उन्होंने बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कहा कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये उनकी निजी यात्रा है। कुमारी शैलजा उसमें जाती है, ये उनका विवेक जा सकती है, कौन रोक सकता है। लेकिन जब राहुल गांधी के दिशा निर्देश पे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में हर जिले में जो कहीं न कहीं जो इनका मुद्दा है वोट चोरी वाला, इस पे जब प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं तो ये तो पार्टी का अधिकारी। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं कह रहा कि 5 के 5 सांसद आए वहाँ पे, 2 तो हो ही गए थे ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो जयप्रकाश थे, लेकिन शैलजा भी आ सकती थी वहाँ पे, बेशक सिरसा की सांसद है लेकिन हिसार से जुड़ाव है उनका, उनकी कोठी है, उनका मकान है, उनका घर है वहीं पे, तो आ सकती थी। मैसेज जाता था भी हाँ शैलजा और हुड्डा जो है कि मंच पे हैं, तो एक बेटर मैसेज जाता था जनता के बीच में। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो हैं यही कांग्रेस को खराब कर रही है, हिट विकेट होते हैं, हर बार ही होते हैं। कुमारी शैलजा ने मुझे लगता है अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जैसे आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को उदाहरण दिया ना कि वो ज़्यादा से नहीं आ रहे, और जब ये संगठन बना था तो उस टाइम उन्होंने हिसार में भी 2-3 चक्कर लगाए, अपने लोगों को बंटवारा कैसे करना है, तो और भी जगह गए वो 2-4 जगह। चलो ठीक है, जाना चाहिए, नेताओं को कौन रोक सकता है भाई, सब जगह पूरा हरियाणा ही होता है उनके लिए तो। लेकिन जिसका गृह जिला है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उस मौके बनाए, आगे पीछे कोई बड़ी चीज़ ऐसी कर दें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो एंड ऑफ रिजल्ट है वो जनता के लिए कर रहे हैं। या तो ये हो कि हम सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, भाई जैसे कुमारी शैलजा कहती है ये ड्रामा है मान लीजिए, और वो कहते हो जो कुमारी शैलजा करिए ड्रामा, अगर ड्रामा ये फिर तो जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो। हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर आपका मुद्दा है, एक्चुअल में जो राहुल गांधी ने 25 लाख प्लस हरियाणा के वोट चोरी का मुद्दा बकायदा बताया, उठाया, दिखाया, वाकई में अगर सही है तो एडी से चोटी तक का पूरा जोर लगा के वहां आना चाहिए। जनता कह रही है, जब ये डिसाइड नहीं कर पाते इनका मंच कौन संचालन करेगा, ये क्या डिसाइड करेंगे, क्या पब्लिक के लिए बात करेंगे, क्या उनके एजेंडे उठाएंगे। एक छोटा सा इशू था वो इनका सोल्व नहीं होता है ना, मंच के ऊपर ही तमाशा करते हैं लोग, इनका तमाशा देखते हैं कि दूसरी माइक को लेके, तो ये क्या करेंगे ये। और ये कल को अगर ये अनिल मान भीड़ नहीं लेके आए इनके किसी कार्यक्रम में, फिर ये खाली कुर्सियों की आरती उतारेंगे, दिवालिया पिट जाता है। कल भी हालांकि कुछ कुर्सियां थी ऐसी, लोग धूप की वजह से जैसे चले गए थे, हमने भी मेरे पास भी साक्ष्य वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी उस वक्त की जब इनके प्रदेश अध्यक्ष मन से बोल रहे थे, क्योंकि उनका आखिरी भाषण था, उसमें आधी कुर्सियां खाली हो चुकी थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं अनिल मान जो मतलब भीड़ लेके आए थे, लोगों को लेके आए थे, क्योंकि वो नलवा इलाका, वो नलवा ही है विधानसभा क्षेत्र, तो नज़दीक भी है उनका। और बड़ी बात है नज़दीक, तो हिसार तो बिल्कुल नज़दीक होगा, लेकिन जो बाकी आपके जो नेता हैं, 3 चुने हुए विधायक हैं, चाहे मैं आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश की बात करूं, नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़, उकुलाना से नरेश सेलवाल, या फिर दोनों जिला अध्यक्ष, या फिर वो तमाम नेता जो कहीं न कहीं चुनाव में पिछड़। अब देखिए रामनिवास घोडेला देखिए, वो दिखे नहीं, और उनका नाम ले दिया बिजलाल बहबुलपुरिया ने, जो उनके ग्रामीण अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी अब जो है रामनिवास घोडेला आएंगे। उनको सारा पता है कि रामनिवास घोडेला इस मंच पे नहीं है, और हो सकता है ये भी पता हो कि वो आएंगे ही नहीं, जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आप भी इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से पकड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर रामनिवास घोडेला का नाम लिया गया था ये बताने के लिए कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं, देखिए वो नहीं आ रहे हैं, पता लग जाए कि भाई वो नहीं आनी है, वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, मतलब खुद एक्सपोज कर रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस के 2 अध्यक्ष हैं हिसार में जिले के, और दोनों ही जो हैं नाकामयाब रहे हैं, उन्होंने अपनी भद पिटवाली, मिट्टी प्रीत करवा दी कांग्रेस की। और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।